प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ ऑल्टरनेट मीडिया से श्री गायत्री देवी जी। गायत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। थैंक यू। राम राम संदीप भाई। जो दर्शक जानते हैं उनको परिचय की आपको आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी एक संक्षिप्त परिचय। गायत्री देवी जी ऑल्टरनेट मीडिया नाम का एक यूट्यूब चैनल और एक प्लेटफॉर्म रन करती हैं जहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह भी हैं। एक अच्छा खासा स्पेस जहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा, ज्ञान, विज्ञान और जो हमारे ज्ञानी लोग, जो मतलब अद्भुत लोग हैं, जो जिनके माध्यम से हमें आसपास की देश की घटनाओं पे अमेजिंग जानकारी मिलती है। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑल्टरनेट मीडिया भी जरूर जाया करें। गायत्री जी, और एक विषय आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक तुगलकी फरमान आया है कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली से सारे देसी कुत्तों को निकाल दो, विदेशी को नहीं, देसी को। क्या है, क्या क्या मानसिकता है इन लोगों की? देखिए सुओ मोटो केस लिया गया था। ये इंटरेस्टिंग बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सुओ मोटो केस लिया गया था। अब मैं सुओ मोटो केस के बारे में सोची थी कि जज साहब कब कब सुओ मोटो केसेस लेते हैं। माय लॉर्ड साहब, क्योंकि अभी भी वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला जो स्टेटमेंट है उसी हिसाब से अंग्रेजों के जमाने के रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। 4 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड घुसा दी जाती है, पर उसमें कोई सुओ मोटो नहीं होता है। उड़ीसा के हाई कोर्ट के जज कहते हैं 5 बार नमाज पढ़ा है तो अंडर एज लड़की, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसके साथ बलात्कार होता है, मार दिया जाता है, पर क्योंकि 5 बार वो नमाज पढ़ रहा था जेल के अंदर, उसकी मौत की सजा को बर्खास्त कर दिया जाता है। ये होते हैं हमारे यहाँ केसेस, और ये होता है इसके बाद रिजल्ट। इनके ऊपर सुओ मोटो मोटो केसेस नहीं आते हैं। टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट करके चले जाते हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, कोई ये बोलता है कि चिकन हेड काट दूंगा, हर तरीके के बयान आते हैं भारत में, पर सुओ मोटो केसेस वहां नहीं होते हैं। एनवायरमेंटलिज्म के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर ये एक नया इनको चस्का चढ़ गया है जो ये निकालते हैं, और ये डायरेक्टेड है। संदीप जी, सोचने वाली बात है कि इन्होंने बोला जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स कौन से हैं? जो भारत में पैदा हुए हैं, भारत की जमीन से जुड़े हुए हैं, जो एक्लिमेटाइज्ड हैं, यहाँ पर उनका खाना पीना, उनकी सोसाइटी या आसपास के लोग देखते हैं, खाना वो मांगते भी नहीं है। अगर आप दे देते हैं ना तो आपके पीछे 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 आप ही को मालिक मानकर, आप ही को अपना भगवान मानकर वो आपके पीछे घूमते हैं। ये है स्ट्रे डॉग्स, इंडियन ब्रीड्स है स्ट्रे डॉग्स। पर जज साहब ने ये नहीं कहा कि डोमेस्टिक एनिमल्स में आप जर्मन शेपर्ड मत रखिए, आप रॉटवाइलर मत रखिए, आप पिटबुल मत रखिए, आप हस्की मत रखिए, आप डोबरमैन मत रखिए। इसके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब यहाँ पे कई सारी चीजें निकल कर आती हैं संदीप जी, अगर आप देखें। आप स्ट्रे डॉग्स को तो हटा रहे हैं, पर ये जो वायलेंट वाइल्ड डॉग्स आप घर में रख रहे हो, उनके बारे में क्या? क्योंकि अटैक का अगर आप प्रोपोर्शन देख लेंगे, स्ट्रे डॉग्स के अटैक के प्रोपोर्शंस बहुत कम है। डोमेस्टिक एनिमल्स के जो डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, 3 बेडरूम का घर है, 8 लोग 10 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, क्या वो उनके लिए रहने की जगह है? नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। उनको नहीं कोई कुछ कह रहा है। लिफ्ट के अंदर अटैक, गाड़ी के अंदर अटैक, सोसाइटी के अंदर अटैक, घर में घुसने वाले पिज्जा और स्विगी वालों के ऊपर अटैक, ये घर के अंदर से हो रहे हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया हुआ है। और जो फॉरेन ब्रीड्स लाते हैं लोग, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह रहा है, उसके ऊपर कोई किसी को परेशानी नहीं है। पर ये जो बाहर रह रहे हैं, जो आपसे 2 वक़्त की रोटी भी नहीं माँग रहे हैं ना, उनके ऊपर सबका है। क्या ये जजमेंट होना चाहिए था? अटैक के केसेस हैं, उस चीज़ को नलिफाई नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि वो फैक्ट है। बट उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यशवंत वर्मा आइसोलेटेड केस तो नहीं है जुडिशरी में। आज उनका इम्पीचमेंट का शुरू हो गया ना, ओम बिरला जी ने उनका ले लिया है। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। तो उसके हिसाब से तो वैसे तो हमारे पास जुडिशरी में बहुत केसेस हैं जहाँ पे उनके, या तो उनके आलतू-फालतू बयान आए हैं, और नहीं तो वो कैश लेते पकड़े गए हैं। कुछ लोगों की देशद्रोहियों के साथ मिली-भगत है, तो इस तरह तो पूरी जुडिशरी को खड़ा कर दीजिए, लाइए कटघरे में। अगर एक ही 1 या 2, 3, 4 इंसिडेंसेस को आपने मापदंड बनाना है और एक्स्ट्रापोलेट करके बाकी सब पे लागू करना है, तो फिर ये जुडि जजेस क्या कहीं बाहर के हैं? इनको भी ले आइए। इनको भी ले आइए उसी कटघरे में। इनको क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? क्योंकि वो आपकी जात के हैं। वॉइसलेस हैं ये। अटैक्स हुए हैं, रेबीज के केसेस आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो आइसोलेटेड केसेस हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ और है। सॉल्यूशन इज नॉट कि सारे के सारे स्ट्रे डॉग्स को आप हटा दीजिए। क्या होगा मैं बताती हूँ इसके बाद क्या होगा। 2 सबसे बड़े फॉल आउट होंगे। नंबर 1, ये जो ब्रीडर्स हैं ना, जो फॉरेन ब्रीड्स को, गुडी गुडी लवी लवी डॉग्स को वो करते हैं, ब्रीड करते हैं, और कितनी अनहाइजीनिक कंडीशंस पे रहते हैं स्ट्रे डॉग्स, और स्ट्रे शेल्टर्स में जाके देख लीजिए, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। उनकी तादाद बढ़ने वाली है अब, क्योंकि इनको वैसे भी इंडियंस पसंद नहीं है। यू ब्लडी इंडियंस।
ना इनको इंडियन पसंद है, ना इनको भारत में पसंद है, ना इनको इंडियन प्रोडक्ट्स पसंद है, मेड इन इंडिया से तो इन्हें नफरत है। तो ये उसी कैटेगरी के लोग आ गए हैं। अब ये स्ट्रे डॉग्स नहीं रहेंगे। अब आएँगे गोल्डन मैं इवन आई लाइक गोल्डन रिट्रीवर। आई लाइक आल्सो लॉट ऑफ डॉग्स, पर ये अब अंग्रेज़ी ब्रीड्स के डॉग्स लाएँगे, जो इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करेंगे, जिनको एसी के कमरे में रखना पड़ेगा, जिनको कूलर लगाना पड़ेगा। वो नहीं रह सकते यहाँ के एनवायरनमेंट में, यहाँ के हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है। दिल्ली की गर्मी देखिए 50 डिग्री, 50 डिग्री में हमारे वो गली के कुत्ते बेचारे सर्वाइव कर जाते हैं, ज़रा किसी फॉरेन ब्रीड्स को बाहर छोड़कर देख दीजिए, मर जाएँगे वो 2 दिन के अंदर, डिहाइड्रेशन से। उसके ऊपर इनका नहीं टुका है। एक तो पहले ये ब्रीडर्स का, और ये जितने भी ये पकड़े जाएँगे जो अनहाइजीनिक, अनहाइजीनिक तो मैं नहीं बोलूँगी संदीप भाई, ये जो उनको क्रूअल कोने-कोने में कंडीशंस, क्रूअल क्रूअल कंडीशंस कंडीशंस। में जो पकड़ रहे हैं ना, मैं बताती हूँ उनका क्या होगा। हमारे यहाँ जब गाय कटती है, जो कि कटती है, कांट डिनाय द फैक्ट, या भैंस कटती है, कहाँ जाता है वो? अरब की कंट्रीज़ में मीट बनकर जाता है। जब ये कटेंगे बेचारे, तो ये जाएँगे चाइना में और कोरियाज़ में, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जहाँ पे इनकी डिमांड बहुत है। अरे इनको नहीं, 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 मीट इतना दूर का है। दिल्ली में मोमो मोमो है, बनेंगे इसके। आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। ये भारत है, यहाँ सब पॉसिबल है। ये ऐसा देश है जहाँ पे जुडिशरी ये बोलती है कि मेजॉरिटी की हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। अभी कुछ दिन पहले एक सूरज जी नाम करके हैं, या ओसीआई झा करके, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग विद द नेम, आई विल हैव टू चेक इट आउट। वो बोलते हैं माय ओपिनियन विल नॉट बी स्वेड बाय द मेजॉरिटी, ठीक है? एंड आई विल टेक व्हाट इज़ राइट। सोशल मीडिया से हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। सोशल मीडिया तब आप थोड़े कंट्रोल में हैं। सोशल मीडिया नहीं हो तो आप लोगों के जजमेंट्स अगर हम 70 साल के निकालें ना, तो पूरी की पूरी जुडिशरी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। एक बहुत ही फनी इंसिडेंस बताऊँगी मैं आज यहाँ पे। वेल्थ के ऊपर, कि जजेस के पास कितना पैसा है, उसके ऊपर सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे। ऐसा आपने सुना है कहीं? भाई वाह! ये हमारे देश में ही पॉसिबल है। ये ऐसा भारत लग के रहा अंदर है जहाँ पर ये बड़ा एक अद्भुत उदाहरण आया है। जैसे लगता है कि लूडो, एक ही आदमी लूडो खेल रहा है सारे रंग की गोटी रख के। हमारे देश में जहाँ पे आप स्कूल तो चला नहीं पा रहे हो, स्कूल के अंदर कूलर लगा नहीं पा रहे हो 50 डिग्री, 45 डिग्री के अंदर, पंखे चल जाएँ बड़ी बात है। ठीक है, क्लासरूम्स की हालत कैसी है दिल्ली की, वो छुपी हुई नहीं है। वहाँ पर आप बोल रहे हो इनके लिए शेल्टर्स बनाएँगे। आपने क्या हम लोगों को बुड़बक देखा बना रखा है, या हम लोगों को बड़ा सही समझ रखा है? और आज संदीप भाई, आज ये डॉग्स के ऊपर कह रहे हैं, आना शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया ज़रा खोलकर देख लीजिए, डॉग्स के बाद काउस की बात चल रही है कि ये जो गाय घूमती है, ये हमें परेशान करती है, इनको भी हटाइए सड़क से। आप खोल लीजिए सोशल मीडिया। देयर इज़ अ चैम्पियनिंग ऑफ cows to be removed from the streets of the country। तो पहले तो इनको गायत्री हटाओ, जी आपसे इनको हटाओ, फिर मैं चिड़िया को हटाओ, चींटी को हटाओ, तो कौन बचेगा कौन? आप ही रहोगे सिर्फ। बाकी जीव-जंतुओं का इस धरती पे अधिकार नहीं है। हाँ, ये बड़ा सवाल है गायत्री जी, आपसे जानना भी चाहूँगा कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर नहीं रह पा रहे हैं, जो सनातन व्यवस्था है। शहरों की प्लानिंग खराब है, आप जैसा आप लोग को रोहिंग्या बसाने हैं, तो मतलब रोहिंग्याओं के प्रति इनका ज़्यादा स्नेह है कंपैरेटिव टू जो देश के हमारे डॉग्स हैं वगैरह, इस तरीके से। प्रकृति के साथ सामंजस्य इनको क्यों नहीं समझ में आता? और इन्होंने क्या दिल्ली सरकार को फंसाने की का ये कार्य किया है? क्योंकि दिल्ली सरकार से पूछा भी नहीं, जाना भी नहीं, विचार भी नहीं लिया, उनको अपनी बात रखने भी नहीं दी, और सीधे एक फैसला सुना दिया कि आपको यह कार्य करना है। जो कि एक बड़ा ऐसा इमोशनल मुद्दा है कि इसमें इस समय सोशल मीडिया पे जो कन्वर्सेशंस हैं, वो 2 फाड़ हो रखी हैं। कुछ लोग प्रो हैं, कुछ लोग एंटी हैं। तो क्या यह 2 नावों में दिल्ली सरकार ये को फेंक दिया गया है कि ये देखते हैं क्या कर दिल्ली पाओगे? सरकार, रेखा जी डिड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रैप शी वाज़ सेटिंग इन। जब उनको हुँ, कई लोगों ने अप्रोच किया कि भई यहाँ पे वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, मेनेस हो रहा है, या ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो पहले ही वो दिवाली में अली ढूँढ रही थी, रमज़ान में राम ढूँढ रही थी। ठीक है? अब वो निकल पड़ी कि भैया हम ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, पर सॉल्यूशन ऐसे नहीं हो सकता है कि आप बोल दो कि सबके सबको पकड़ लो। सबके सबको पकड़ो तो ये जजेस को भी तो पकड़ो ना। अगर आप 4 जजेस के पीछे पूरी जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल आप भी मानिए। आप भी मानिए ना। मनाइए बराबर। राहुल गांधी आज की डेट में बिगेस्ट डॉग लवर नज़र आ रहे हैं। ज़रा देखिए उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कितनी वायरल हो रखी है इस वक़्त सोशल मीडिया में। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा सनातन कहता है कि ये भैरव जी के वो हैं, अ, वाहन प्रतिबिंब माने जाते वाहन। हैं, उनके वाहन हैं। ठीक है? तो जब ये भैरव जी के वाहन हैं, हमारे यहाँ हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे हैं,
और हम सनातन की पूजा करते हैं, तो व्हाई इज बीजेपी नॉट रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट व्हाट हैज हैपेंड? जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, पर फॉल आउट किसके ऊपर हो रहा है? बीजेपी के ऊपर हो रहा है। दिल्ली की जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है जिस तरीके से सिचुएशंस आ रही है, एंड लेट मी टेल यू, ये तक 90% ऑफ दीज पीपल आर सनातनीज। 90% ऑफ दीज पीपल जो डॉग लवर्स हैं, क्योंकि इस्लाम में तो डॉग को प्यार करना सिखाया नहीं जाता, वहां पे तो हराम है, नहीं, वहां पे तो सबसे अलाउड बहुत नहीं है। भयानक वीडियोस आते हैं। कुछ मुसलमान जिस प्रकार से डॉग्स को ट्रीट करते हैं, या पाँव में रस्सी बांध के सड़क पे बाइक से खींचते हैं, किस प्रकार से काटते हैं, इनके यहाँ से तो बड़े भयानक वीडियोस आते हैं। इनको तो खैर भयानक बकरीद पे वीडियो। हर साल तो काटने की आदत है, तो कुत्ता भी काट दें, इन लोग क्या फर्क पड़ता तो वही है। तो मीट दिक्कत व्यापार है। पे इनका इनका कब्जा है ही ऑलरेडी। मीट व्यवहार पे इनका, आप अंदर में कुछ भी खिला दीजिए, किसको क्या पता चलेगा? भाई किसको क्या पता चलेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, पता नहीं चलेगा ना। इट इज लाइक सेइंग, अभी जो ये जजमेंट आया, फॉरगिव मी फॉर माय वेरी हार्ड लैंग्वेज एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन माय टॉक्स, ये तो ऐसा कहना है कि बुर्का पहन रखा है तो रेप नहीं होगा। तो आप ये जो डॉग्स हटा देंगे, उससे सारी की बाइटिंग इंसिडेंसेस चले जाएंगे। तो वो जो उसमें हो रहा है, लिफ्ट्स के अंदर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो गाड़ियों के अंदर वायरल हो रही हैं, जो पिज्जा डिलीवरी बॉय आ रहे हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उसको कैसे रोकोगे आप? एक वो तो ऑटो घरों में के भी अंदर। फुटबॉल को रख के जो है बच्चे को कटवा रहा था एक आदमी। मुंबई का वीडियो वायरल है, डोमेस्टिक ही था ना, वो स्ट्रे तो नहीं था ना। मैं आपको 2-3 इंसिडेंसेस ऐसे बता सकती हूँ जहाँ पर माँ-बाप की भी बेवकूफ़ी है। बच्चे को घर के अंदर छोड़ के गए हैं डॉग्स के साथ में, एग्रेसिव ब्रीड डॉग्स के साथ में। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू डू दैट? घर के आस-पास में हो तो समझ में आता है। बट कुछ ब्रीड्स भारत के देखिए भारत का जो एक क्लाइमेट कंडीशंस है, वो बहुत एक्सट्रीम है। आपका एक ठंडी भी एकदम पड़ती है तो कड़कड़ाती है, गर्मी भी पड़ती है तो एकदम कड़कड़ाती है। कुछ ब्रीड्स यहाँ के लिए है ही नहीं। उनके ऊपर तो बैन होना चाहिए, उनको भारत में लेकर ही नहीं आना चाहिए। दे शुड नॉट बी ब्रॉट टू इंडिया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हस्कीज़, रॉटवाइलर्स। ये ठंडी जगह के लिए हैं, जहाँ उनका दिमाग ठंडा रहता है और वो खुले में घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं। कुछ डॉग्स ऐसी हैं, अल्सेशियंस हैं, ये जिनको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। अरे 2 बेडरूम, 3 बेडरूम में इंसान तो साँस नहीं ले पा रहा है। आप जानवर कहाँ से रखेंगे? और फिर उसके ऊपर ब्लेम जो डाल रहे हैं, जब वो बाहर निकल के साँस, अभी हस्की वाला जो वीडियो वायरल हुआ है, गुड़गाँव वाला, संदीप भाई आपने भी देखा होगा, वहाँ पे वो पालतू हस्की है जिसने अटैक किया हुआ है चलती महिला के ऊपर। स्ट्रे ने नहीं किया हुआ है। स्ट्रे के इंसिडेंसेस बहुत लिमिटेड हैं, और इसका सॉल्यूशन मेरी तरफ से जो सजेशन है, किसी लोकेलिटी में अगर आपको लगता है कि भई ये कुछ एक डॉग्स हमें वो लग रहे हैं, हाइपर लग रहे हैं, एग्रेसिव लग रहे हैं, उनको उठा के हटवा दीजिए, किसने रोका है? नोबडी वांट्स देयर फैमिली, किड्स, एल्डरलीज़ टू गेट, कि उनको परेशानी हो या उनके ऊपर कोई रिस्क आए। उसकी बात ही नहीं कोई कर रहा है कि अगर आपको लग रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उनको हटाइए, शूट इट साइड, किसने रोका है? हटा दो उसको वहीं से। बट ये थोड़ी ना कि उस आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को आप एग्जांपल सेट करके पूरे के पूरे भारत में वो कॉपी करें। और ये बीजेपी के लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि नो वोट फॉर बीजेपी चल रहा है। राहुल एनिमल लवर चल रहा है। ट्रेंडिंग देख लीजिए, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, फॉलो आउट हो रहा है बीजेपी के ऊपर। हुँ, और मैं ये बात बोल दूं, जिस तरीके से लोगों ने अरेस्ट करना कि हमें भी अरेस्ट करो, हमें भी अरेस्ट करो, दिल्ली में कई सोसाइटीज में चल पड़ा है। ये बैकफायर करने वाला है, और ये सुप्रीम कोर्ट का चलने वाला नहीं है। हज़ारों, लाखों एनिमल लवर्स हैं भारत के अंदर। गाय को रोटी हम ऐसी देते हैं, गाय जा रही होती है, हम ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो आ जाती है वापस लौट के खाने के लिए। तो ये बहुत, दिस इज़ नॉट अ वेरी वाइज़ जजमेंट। अच्छा, एक इसमें और आया, एक इंडिया टुडे के कोई पत्रकार है, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, उनका एक अभी ऑडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अभी जजमेंट की कॉपी आई ही नहीं है। इट इज़ नॉट कम आउट ऑफिशियली। तो ये गिरफ्तार करने किसको पहुँच गए? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में अराजकता का रास्ता ढूँढ रहे हैं, वॉयलेंस क्रिएट करने का रास्ता ढूँढ रहे हैं, क्योंकि पता है कि जनता रिएक्ट करेगी। देखिए, आई एम अ एनिमल लवर। मेरा मेरा बेटा हुआ भी नहीं था, उससे पहले से ही मेरे पास 3 महीने पहले ही मेरे पास था। आप वो बेज़ुबान होते हैं। आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल बाद वो एक ऐसी लैंग्वेज बोलेगा जो आप समझ सकते हैं या वो समझेगा। जानवर नहीं बोलते, आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो वो बच्चों से भी बच्चे होते हैं। और इसलिए जो एनिमल लवर्स हैं, उनकी जो अफेक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बोल नहीं सकता है, ये हमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। आप उसको बोल के नहीं समझा सकते ना, अच्छा शेल्टर में लेकर जा रहे हैं, हम कानूनी केस लड़के फिर आपको वापस लेंगे, वो समझेगा? नहीं समझेगा। अभी क्या होगा, जब आप इस तरीके से डॉग्स को पकड़ने जाओगे, वो रिएक्ट करेगा, वो एग्रेसिव हो जाएगा, उसको थ्रेट टू लाइफ आएगा, रिस्क फील करेगा, पंजे मारेगा फिर वो। आप क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं?
कहाँ से कहाँ तक हाँ, एजुटेशन जैसे पहुंच रही है। सरकारी अधिकारी यदि इस प्रकार से डॉग्स को जबरदस्ती पकड़ेंगे, तो ये तो जो सरकारी लोग हैं नगर निगम वगैरह के, उन पर भी जान का खतरा है। हाँ, ये जो करेंगे चीजें ही, नॉर्मल फिर हो। फिर वो उसी को एग्जाम्पल सेट कर देंगे। हम्म, उसी चीज को एग्जाम्पल सेट करके फिर वो दिखाएंगे। मैं आई एम रियली अशेम्ड, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन मेनी हैंडल्स, चाहे वो टेलीग्राम के हों, ट्विटर के हों, वो इस तरीके के ट्वीट्स डाल रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करना है। अरे बीजेपी को क्या सपोर्ट करे इसमें? व्हाट इज बीजेपी टू डू विद दिस थिंग? और फिर वो रेबीज बाइट वाले डाल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, इंसिडेंसेस नहीं है, बट द सोल्यूशन इज रॉन्ग। ये सोल्यूशन नहीं है, ये गलत है। दिस इज द नी जर्क रॉन्ग। रिएक्शन। नी जग रिएक्शन नहीं है, सोचा समझा है। आप इंडियन इंडियन डॉग्स को खत्म करो, इंडियन स्ट्रेस को खत्म करो, लेकर आओ फॉरेनर्स वाले, क्योंकि फॉरेन से इतना प्यार है कि भारतीय कुछ पसंद ही नहीं आता इन्हें। अभी वो रेस्टोरेंट का आपने जज देखा था साहब लोग के दुबारा? बंगलों में भी तो कुत्ते होते होंगे ना, जिसको पालने के लिए 2-4 नौकर रखे जाते हैं सरकारी खर्चे पर। कुछ दिन पहले आप किसी फ्रेंड से मिली थी, फ्रेंड्स के सर्कल में हम लोग बैठे हुए थे। वहां पे एक सीबीआई के अफसर थे, पुराने पुराने, मतलब अब नहीं है वो, ही इज नॉट एनी मोर एसोसिएटेड। गए हुए थे हैदराबाद में वो लोग रेड मारने के लिए किसी मिनिस्टर के ऊपर, और वो न्यूज़ कभी बाहर नहीं आई क्योंकि वो दबा दी गई थी बाद बाद में, कि रेड पड़ी भी थी। 6 कुत्ते, 6 कमरे, 6 एसी, 6 केयरटेकर्स। क्या रईसी है! और एक भी इंडियन डॉग नहीं था। सब कोई एल्सेशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे। एक भी इंडियन डॉग नहीं था उसमें, क्योंकि इंडियन से प्यार नहीं है। जैसे ही इन लोगों के पास पैसा आता है, ऐसा लगता है कि ये, मतलब इनका दिमाग ही एकदम उल्टा चलता है। एक मैडम मिली थी मुझे, मैं तकरीबन 2 साल 4 साल पहले की बात है। मैं वेट के यहाँ गई हुई थी अपने पेट को लेकर। तो वहाँ पे न्यूटर कराने का चल रहा था, और वो लेकर आई थी अपनी गोद में उठा के हस्की, ठीक है? वो उसको दौरे पड़ रहे थे, बेहोश हुआ हुआ था वो। और मैडम आईपीएस अफ़सर की बेटी थी। मैंने एक चीज़ उनसे पूछी, मैडम डोंट यू थिंक दैट दिस इज़ नॉट द और अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में हॉट होता है और ह्यूमिड होता है, ठीक है? पसीना सूखता नहीं है, ये ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर के बीच में। अगर आप देखो डेंगू, मलेरिया, हम्म, लोग परेशान गर्मी से त्रस्त, क्योंकि मई-जून की गर्मी ऐसी होती है जहाँ पे पसीना आया, सूख गया, आप ठंडे हो गए। ये गर्मी ऐसी है जिसमें पसीना आएगा ही नहीं और आप वो कूल डाउन नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कहा डोंट यू थिंक दैट दिस वेदर इज़ नॉट सूटेड फॉर हस्कीज़? ओह नो, वी हैव एसीज़ एट होम, वी हैव कपल ऑफ एसीज़ एट हाउस। मैंने उन मैडम से पूछा, तो डू यू हैव एसी व्हेन यू टेक हिम फॉर वॉक आउटसाइड? व्हेन ही इज़ अबाउट टू डू सुसु एंड पॉटी आउटसाइड इन द दिस थिंग, इन द ओपन? तो फिर वो मुँह पे ताला लग गया। और बाद में मुझे उस वेट से पता चला कि उसके तकरीबन 3-4 हफ्ते बाद वो डॉग निपट गया। ही पास्ड ऑन। जब आपको समझ नहीं है एनवायरनमेंट की, आप लाइए, कोई भी जीव-जंतु लाइए, पर अपने आस-पास का माहौल देख लीजिए ना। मेरे को एक ही कुत्ते ने 4 बार काटा है। पिछले साल की बात बता रही हूँ, अगस्त 2024 की, और मैं भारत आई थी दिखाने के लिए कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ, क्योंकि अफ्रीका में मेडिसिन्स आर नॉट वेरी मेडिसिन एंड हम्म। एजुकेशन दोनों नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं भारत आई थी। फिर भी मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को काटने के बाद मैं आई स्टॉप्ड लविंग देम, नहीं। वो वहाँ के थे। वो कुत्ता ही पागल था। अब जो पागल है उसको खत्म करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे कुत्तों को मार दोगे आप, या सारे डॉग्स को मार दोगे, या सारे डॉग्स को उस केज में डाल दोगे। क्या करोगे? अब ये जो आप पकड़ोगे, ये हज़ारों कुत्ते पकड़ोगे, आप क्या करोगे? आई एम टेलिंग यू, या तो ये एक-एक पिंजड़े में 10-10, 12-12 बंद करेंगे, वो मरना शुरू हो जाएँगे, वो उनका मीट या तो वो बिकेगा, या फिर वो ये जो चिकन मोमोज़ होते हैं ना, चिकन मोमोज़ टाइप में जो बिकते हैं, उसके अंदर लोग खाएँगे। आई एम सॉरी टू नहीं से, बट नहीं, दिस सिर्फ चिकन मोमो में क्यों, कीमा ईमा जो बनता है वह भी हाँ, कुछ वो भी हो सस्ते में सकता है। मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, पर होगा यही। नहीं। हम्म, मुझे याद है एक चीज कि मैं थे मिलने वाले, उनके घर गया था पहली बार, बैठा था ड्राइंग रूम में, और वो भी आए, बैठे, मैंने बस दाएं तरफ ऐसा सर घुमाया, सेंट बर्नार्ड, जो कि बैठा हुआ था, तो 2.5-3 फीट ऊंचा था, बैठा हुआ था इतना बड़ा। वो इतना बड़ा कुत्ता, मतलब अगर वो खड़ा भी होता है ना, तो अच्छी खासी हाइट का होता है सेंट बर्नार्ड। जिन लोग को ध्यान होगा, हाँ, अतीक बड़े अहमद होते हैं, के पर पास सेंट और बर्नार्ड था, जिसका हाथ मिलवाया था मुलायम सिंह यादव से। उसका उस बर्थडे कुत्ते सेलिब्रेशन को वो भी लोग था। 3 कमरे के घर में रखा हुआ था भाई साहब। मुझे लगा ये क्या है, मतलब आई कुड, मुझे लगा पहली बार ही लगा कि अरे कोई टेडी बियर है क्या बड़ा सा, नहीं होते लाइफ साइज टेडी बियर, कुछ वैसा फील आया वैसे को देख के, तो गर्दन हिलाई तो मेरी जान सुन गई। मैंने कहा ये क्या है, क्यों?
अपनी पसंद है, रखा है, चलो ठीक है रखा है, लेकिन बात ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है। जज साहब लोगों के एक 2019 में केस हुआ था, एक हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब थे, वो जहाँ रहते थे उसके ऊपर वाले फ्लैट में कोई साहब थे जो चिड़ियों को दाना पानी देते थे। उनकी बीट इनके यहाँ नीचे गिर रही थी, इन्होंने सुओ मोटो केस करके ये ऑर्डर निकाला कि बिल्डिंग से कोई चिड़ियों को दाना पानी नहीं देगा। है अभी आप बोल रहे हो, 2019। मैं बताती हूँ, एक और केस बताती हूँ आपको, सुनकर हंसी आएगी। मिलॉर्ड साहब ट्रेन में सफर कर रहे थे, टीटी के साथ कुछ हो गया पंगा। ये चेन्नई स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे इन्होंने अपना टेबल कुर्सी मंगाकर वहीं पे जजमेंट पास किया। ठीक है, भरतनाट्यम से प्रॉब्लम हो जाती है, आप देख लीजिए उठा के, चेन्नई हाईकोर्ट के एक जज का है, भरतनाट्यम से प्रॉब्लम है उन्हें, चेन्नई या केरला, दोनों में से एक है। ओ क्रिश्चियन होंगे, नाम से हिंदू होंगे, होंगे क्रिश्चियन। आप बात। ये एक और जी। हमारे जज साहब हैं जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रही हूँ, आपको भी याद आएगा, वो थोड़े से ज्यादा उनकी टिप्पणियां आती हैं, रिटायर हो पर्दी चुके वाला हैं। जी, पर्दी वाला जी। नहीं नहीं, वो रिटायर हो चुके, केस है अरे कटजू। मार्कंडे काटजू, देश की 90% जनता बुद्धू है, बेवकूफ। मारकंडे, हाँ, काओ पॉपुलेशन, काओ पीपल। हम्म। ठीक है, अभी आज डॉग के ऊपर अटैक हुआ है। नेक्स्ट, इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग पॉलिटिक्स कैसे बिल्ड करते हैं, डॉग के बाद आएगा काउस, और फिर ये बोलेंगे चिड़िया को दाना नहीं डालना है, चींटी को आटा नहीं डालना है, चींटी काटने से बच्चे को लाल मिर्च लग जाती है, लाल हो जाता है। होता है, हर जानवर के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो बहुत नेचुरल है। चिड़िया भी चोंच मारती है जब उसको डर लगता है कि भई मेरे को पकड़ा जा रहा है, मुझे पिंजड़े में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डॉग बाइट्स के इंसिडेंसेस नहीं आए हैं, भारत के अंदर बढ़ रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारा माइंडलेस कंस्ट्रक्शन, हमारा माइंडलेस यस। डेवलपमेंट। पहाड़ों में, पहाड़ ऐसा है, उसके ऊपर भी यार आप घर बना रहे हो पेड़ काट के। तो जब बाढ़ आएगी, पानी गएगा तो गिरेगी ना सब कुछ। मि शहरों में मिट्टी बिल्कुल को जगह नहीं है। मैं तो शहरों में जो कहाँ जाएँगे? आई वर्क आई वर्क विद पीपल हु आर इन प्लानिंग, जो शहरों के प्लानिंग में कार्य करते हैं, मैं मानसिकता देखता हूँ कि कोई ग्रीन एरिया नहीं छोड़ना है, कोई जंगल नहीं छोड़ना है, कोई ऐसी तालाब नहीं छोड़ने हैं जहाँ भाई जल भराव क्यों होता है। पानी या तो जमीन के ऊपर बहेगा या जमीन के नीचे जाएगा, वो तीसरा जगह तो है नहीं उसके लिए, तो कुछ तालाब छोड़ दो ना भाई। जब तेज़ बारिश आएगी तो कहाँ जाएगा वो पानी? आपके ऊपर नाली से नाले नहीं संभाल सकते हैं, जितना नहीं बारिश सर। होता पूरा शहर, आपकी नालियां बड़े नाले में कनेक्ट हो रही हो, बड़े नाले में कहाँ लेकर जाओगे। दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन है, कहाँ पर है नजफगढ़ ड्रेन, और यमुना जी कहाँ पर है, वो बीच में आप बनाते रहो नाला कनेक्ट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट तो वहीं करना था। पर ये प्लानिंग का है, और माइंडलेस जो आप अपने एकदम सही बात कही, ये जो इंसान ने अपने लिए पूरी प्रकृति कब्जा कर ली है ना, उसका मैं ही आपको नेक्स्ट बताऊँ स्टेप जज साहब लेकर जा। सर, जी। लोग मुझे बोलते हैं आप दिल्ली में नहीं हो, तो मैं बता देती हूँ, नारायणा में मेरा घर है, मेरा मायका नारायणा में है, मेरा ससुराल गुड़गाँव में है, और गुड़गाँव की सोसाइटी के अंदर जहाँ मेरा घर है, मैं सोलर टॉक्स को डालती थी और सारे स्ट्रीट से। जब रात को कितनी बार ऐसा होता था कि कोई अनजाना बंदा आने की कोशिश करता था, तो कई बार तो गार्ड सो जाते हैं, यही बचाते थे। दे आर बिग टेरिटोरियल। पॉइंट, बिग पॉइंट। सोसाइटीज़ को चोरी-चकारी से बचाते हैं। हमारे उधर घर में मेरे को अभी भी याद है, ही इज़ आई होप ही इज़ स्टिल अलाइव, मास्टर करके है, और एक बेला बेला करके है। घर के मतलब वो पूरी गली में कोई बंदा बाहर से रात को परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वो दोनों इतने अलर्ट रहते हैं रात भर। आप उनको दिन में देखोगे नहीं, और रात में आप उनकी मतलब एक्टिविटी देखिए, एकदम अलर्ट रहते हैं। क्या माँगते हैं? 2 वक़्त की रोटी माँगते हैं। हाँ, मैं ये बोल, जैसे इंसान में बुरे इंसान भी होते हैं, और इंसानों से बड़ा कोई जानवर नहीं है। ठीक है? जितना इंसान इंसान को खा जाता है, उससे बड़ा कोई जानवर नहीं है। तो अगर इंसिडेंसेस हुए हैं, बच्चे गए हैं, बूढ़े भी गए हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकालिए ना, ये थोड़ी ना कि सबके सबको उठा के भर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये करने से हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी कर लेंगे जहाँ सिर्फ़ घरों के अंदर होते हैं, तो मैं ये बता दूँ, ये इंडियन सोसाइटी है, वेस्टर्न का कॉपी यहाँ नहीं चलेगा। दिस इज़ नॉट वेस्टर्न सोसाइटीज़, इंडियन सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पर राखी वाले दिन कितने लोग अपने पेट्स को राखी बाँधते हैं। गली के जो स्ट्रेज़ है जिनको उन्होंने रखा हुआ है, उनको राखी बाँधते हैं। अभी तो एक महिला थी जिन्होंने घर में या आस-पास के शायद कहीं लेपर्ड रखा हुआ था, या शायद चीते का बच्चा था, छोटा-सा एकदम बहुत क्यूट न्यूबॉर्न ही था। उसको राखी बाँधी है।
मैं तो प्यार सिखाया जाता है, ये नफ़रत कौन बोल रहा है? बहुत दुःख है आज की इस टिप्पणी को देख के, मतलब दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ द जजेस। और ये जजेस, इनको तो पैक करके फ़ौरन ही भेज देना चाहिए, क्योंकि आपको इंडिया का कुछ समझ ही नहीं आता है। नहीं, इनके आप बच्चे फॉरेन में ही रहते हैं, इनके बच्चे वो फॉरेन से भी ही है, पढ़ते हैं, बस वो भारतीय वो भी अभी जुडिशरी से लात मार कमाने के आते हैं। भगाए जाएँगे, अभी वो भी लात मार के भगाए जाएँगे, ज़रा और पड़ने दीजिए हीट ना, जो ट्रम्प हम्म। वाली जो हीट है थोड़ी और बढ़ने दीजिए, लात मार के यहीं लौट कर आएँगे। यही तो क्या धरती है इसका यह भी जिसको समाधान हो सकता है गायत्री जी कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, पर एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि रोहिंग्या जो भारत में भर गए हैं 2-4-5 करोड़ जितने भी हैं, इनको निकाल के बाहर किया जाए और यह जो जमीन खाली करें वहां पर हम देसी कुत्तों अरे! के लिए ये शरणास्थल बना इससे सकें। बढ़िया सफाई तो हो ही नहीं सकती है। कूड़ा-करकट भी हट जाएगा और हमारे उनका उद्धार भी हो जाएगा। ये गायों के लिए इतना बढ़िया गौशालाएं बन जाएंगी, रोहिंग्या हट जाए बस। बांग्लादेशीज़ को हटाओ, इतनी झुग्गियों की झुग्गियाँ डाल रखी है, वहाँ पे हम मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी ही स्पॉन्सर कर देंगे खड़े होकर। और एक चीज़ और हम्म, बता दूँ संदीप जी, आप देखिएगा इसमें लेफ्ट विंग बहुत कम है, जो हम्म, प्यार करता है डॉग से, ठीक है? बॉलीवुड के हम्म, बहुत लोग हैं, पर उनका भी वही फॉरेन ब्रीड वाला प्यार है। इसीलिए मैं हम्म, बोल रही हूँ, ये बीजेपी वोट बैंक को ही इम्पैक्ट करेगा, कोट अनकोट। हम्म। ठीक है? वही लोग हैं जिनके अंदर ममता जागती है, जिनके अंदर प्रेम जागता है। वो अगर वो कोई कुत्ता उनके साथ आधा किलोमीटर आ गया ना, 15 500 मीटर आ गया, बोलेंगे अच्छा चल इसको भूख लगी होगी, कुछ दे देते हैं। ये लेफ्टिस्ट का नहीं है। लेफ्टिस्ट डू नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, बट ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। पीपल में डिसएग्री विद मी। मैम मेरी ये माता जी सच थी, तो है। उनको जीवन भर कभी ये रहा कि हम नहीं पालेंगे, ठीक है, पर एक गलती से एक बार आ गया था, तो ऐसा नहीं हो कि उसको भगा दिया, लात मार दिया, उसको खाना पानी वगैरह रोटी वोटी दे देती थी, कोई दिक्कत नहीं था, पल भी गया। पर ये कि हाँ हम पालेंगे नहीं, पर नफरत नहीं थी, उस हिंदुओं में मैं संवेदनाएं होती मैं ज़िंदगी जानवरों भर के बिल्ली प्रति। नहीं पाली, और बिल्ली से मुझे थोड़ी परेशानी इसलिए भी थी, तब तक तो डिटेक्ट नहीं हुआ था कि मेरे बेटे को अभी 6 महीने पहले पता चला कि उसको एलर्जी है, कैट फर से एलर्जी है। पर मुझे 4 साल पहले नहीं पता था। हमारी एक नेबर थी, शांतिप्रिय समुदाय की थी, उन्होंने 8-9 बिल्लियाँ रखी हुई थी। तो जब वो घर खाली कर रहे थे, यहीं अफ्रीका की मैं बात कर रही हूँ, जब वो घर खाली कर रहे थे, उन्होंने सबको छोड़ दिया। मतलब जैसे हम लोग क्या है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम अपने पालतू लेकर जाते हैं। उन्होंने छोड़ दिया कि अब ये जहाँ जाएँ, जाएँ, हम कौन खर्चा उठाएगा, हम नहीं लेकर जाएँगे, हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा लाने ले जाने में। और सेम कंट्री में दूसरे शहर में जाना था उन्हें। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे देश जाना हो तो आपको फ्लाइट का खर्चा देना है। यही जो अपना गाड़ी में था, गाड़ी में बिठा के लेकर जा सकते थे। उसमें से एक थी कमज़ोर, बहुत छोटी-सी थी, कमज़ोर-सी थी। जब वो लोग चले गए तो वो म्याऊँ-म्याऊँ करते हुए वो 4 मतलब 2-3 दिन घूमी है। तो एक दिन मेरे पति देव ने उनको उसको दूध दे दिया। दूसरे दिन भी आके बैठ गई। दूसरे दिन में उसके बाद वो मैडम जब तक उनका आखिरी समय नहीं आया, तब तक वो मैडम हमारे यहाँ पे ही, मतलब वो अपनी रॉयल्टी के साथ में पूरा चौड़े होकर हमारे यहाँ पे ही रही। हम रोक नहीं पाए उन्हें, क्योंकि उन्होंने चुन लिया था हमें, अब हम क्या करें? खिलाना हमारा नहीं, धर्म हम था तो सनातनी है ना, हम लोग संवेदनशील होते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति से सामंजस्य बनाकर रखने की, न सिर्फ जानवरों से, नदियों से भी साफ रहें, पूजा हो करें। पर यह जो एक सरकारी तंत्र है, जो अंग्रेजों का दिया हुआ जुडिशियल तंत्र और कार्यपालिका, आप देखिए 47 में इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ विधायिका बदली है, न्यायपालिका और कार्यपालिका वही अंग्रेजों वाली ही आई थी हमारे साथ में। तो 2/3 तो हम अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था के साथ रह रहे हैं, जैसा आप लोग कपड़े भी वही पहनते हैं जो अंग्रेज पहना के गए थे। तो तो खैर इतनी इसके गर्मी साथ अब में काला कोट डालकर, सीरियसली थैंक गॉड आई नेवर प्रैक्टिस लॉ, इवन दो मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं लॉयर हूँ। मतलब लॉयर मतलब डिग्री वाइज़ हूँ, एडवोकेट प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। और अब तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं है कि आप प्रैक्टिस करें कभी। अब वो तो बिल्कुल ही विदेशी वाले ही हैं मेरे ख्याल से। जिस जैसे आप कह रही थी कि विदेशी कुत्ते जो है भारत में पाले जाने की एक बड़ी सी परंपरा है, तो उसी प्रकार से विदेशी मानसिकता भी हमारे यहाँ दिखती है। खैर देखते हैं कि प्रकृति से, भारत से सामंजस्य जुडिशरी का कब बैठेगा। अब एक नया पिटारा खुला है यशवंत वर्मा जी के नाम का, महाभियोग हो, आम आदमी बने, फिर जांच खुले, पता चले पैसा किसका था किसका नहीं था। देखते हैं, वेट करते हैं। तो जज साहब लोग के इस मानसिकता, इस दंभ का, हो सकता है कि भगवान ही प्रकृति के माध्यम से, इन हमारे स्ट्रे डॉग्स के माध्यम से इलाज हो, कभी हो, देखते हैं। गायत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी संवेदनाएं, अपनी पीड़ा, अपनी जानकारी, फैक्ट्स भी हमसे साझा किए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर।
और दर्शकों से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बात जरूरी है, आपको क्या लगता है अपने कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। जाहिर सी बात है, कुछ लोग भुक्तभोगी होंगे जिनको एक स्ट्रे डॉग्स ने परेशान किया होगा। जी। संदीप जी, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी बिफोर वी एंड। प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूँढा जाता है। ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन न्यूटर करना, लोकेलिटी वाइज़ आइडेंटिफाई करना, इस कमिटीज़ बनाना, इस तरीके से होगा। ये नहीं कि पूरा का पूरा हटा के साइड कर दो। सबको कहाँ तक हटाओगे आप? आप उनकी जगह, उनकी ज़मीन, उनकी भी तो धरती है, कब्ज़ा करके बैठे हुए हो। जंगल के जंगल में देहरादून गई हुई थी, पूरा देहरादून इज़ ऑलमोस्ट डन। नैनीताल जाके देख लो, वो झील ही नहीं है जिसके लिए वो फेमस हुई थी। तो बचेगा क्या? वो कहाँ जाएँगे? किसके पास अपना रोना रोएँ? क्योंकि उनकी भाषा हमें समझ नहीं आती है। पर इतना तो समझ में आता है ना कि उनके साथ भी गलत हो रहा है। उनको भी तो नहीं, जगह दो, उनको भी जरा प्रकृति प्रकृति जिस दिन समझाएगी बहुत कायदे से समझाएगी। समझा रही है ना। प्रकृति शांत है और समझाएगी तो बहुत कायदे से समझाएगी। जी। तो और जाहिर सी बात है, बर्मा से रोहिंग्या मार के भगाए गए तो वहां पे जो विराथू जी थे उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया था कि पागल पागल कुत्तों के साथ आप सो नहीं सकते। तो भारत से रोहिंग्या भगाए, कुत्तों के लिए शरण स्थली बनाए, ये हमारी जज साहब से मांग है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ऑल्टरनेट मीडिया भी। और प्राप्त कहते जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, राम राम, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।